स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड क्लास सेकंड चैप्टर यानी वैद्युत रसायन वाले चैप्टर को समझाएंगे। ध्यान से देखना। वैद्युत रसायन इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबसे पहले जो हमारा विद्युत रसायन चैप्टर है, इसमें हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य यानी सबसे पहले जो वैद्युत अपघट्य वो क्या होते हैं, यानी वे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में अपने आयनों में टूट जाते हैं। जैसे ही जल में डालेंगे इनको, जो अपघट्य होते हैं वैद्युत अपघट्य, तो वे अपने आयनों में टूट जाते हैं, वो वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। यानी वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपने आयन देते हैं, वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखो। जो वैद्युत अपघट्य होते हैं इसमें सभी आते हैं हमारे, एक तो सभी अम्ल, जैसे HCl, HBr, H2SO4 आदि। यानी सब तो अम्ल आते हैं इसमें, और सभी क्षार, भी हमारे वैद्युत अपघट्य होते हैं। NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस आदि। सभी लवण, जैसे एक अम्ल लें एक क्षार लें तो ये बन जाएगा NaCl, ये बन जाएगा KBr, ये बन जाएगा CaSO4 आदि। ये तो हो गए हमारे वैद्युत अपघट्य पदार्थ। यानी इसमें सभी अम्ल आते हैं, सभी क्षार आते हैं और सभी लवण आते हैं। ये इसके एग्जाम्पल हैं। अगर इन चाहे अम्ल हो, चाहे क्षार हो, चाहे लवण हो, इन्हें अगर जल के अंदर डालते हैं तो ये अपने आयन क्रिएट करते हैं। इसका मतलब ये सब वैद्युत अपघट्य है। अब जो वैद्युत अपघट्य होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। वैद्युत अपघट्य के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यानी वैद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, प्रबल
वैद्युत अपघट्य। नंबर 2 दुर्बल वैद्युत अपघट्य। अब जैसे हमारे प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार होते हैं, अब उनमें से जो प्रबल अम्ल होते हैं तो प्रबल वैद्युत अपघट्य हो गए, प्रबल क्षार है तो प्रबल वैद्युत अपघट्य हो गए। ऐसे दुर्बल अम्ल है तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य, दुर्बल क्षार है तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य। जैसे एग्जाम्पल देखो इनके, प्रबल वैद्युत अपघट्य यानी प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल होते हैं हमारे खनिज अम्ल होते हैं, जैसे HCl, H2SO4 आदि। और प्रबल क्षार है, प्रबल क्षार जैसे हमारा NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस आदि। अब आता है दुर्बल वैद्युत अपघट्य। इसमें आते हैं हमारे दुर्बल अम्ल, जैसे CH3, COOH, HCOOH आदि, यानी दुर्बल अम्ल हो गए। अब दुर्बल क्षार, NH4OH, AlOH का होल थ्राइस। ये हमारे दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार, ये होते हैं हमारे दुर्बल वैद्युत अपघट्य। नेक्स्ट देखो वैद्युत अनपघट्य। वैद्युत अनपघट्य यानी अब तक हमने पढ़े वैद्युत अपघट्य, अब वैद्युत अनपघट्य पढ़ेंगे। यानी वैद्युत अनपघट्य वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में अपने आयन नहीं देते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपने आयन नहीं देते तथा वे पूर्ण रूप से घुल जाते हैं। वैद्युत अनपघट्य कहलाते हैं। वैद्युत अनपघट्य कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एक तो ग्लूकोज है, सुक्रोज, ETC। ये हमारे ऐसे पदार्थ हैं, ग्लूकोज, सुक्रोज और भी हैं,
तो ये जैसे ही जल के अंदर डाले जाते हैं तो ये पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, बल्कि ये अपने आयन नहीं देते हैं। तो आयन क्रिएट न करने के कारण ये अनपगट्य बन जाते हैं, जबकि जो पदार्थ आयन देते हैं वो अपगट्य कहलाते हैं। दैट्स ऑल।